अब के बरस तुझे धरती की रानी। मनोज कुमार कह लीजिए या फिर इन्हें कह लीजिए भारत कुमार, अपनी फिल्मों से इन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा खूब बुलंद किया। ये केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक बेमिसाल स्क्रिप्ट राइटर और शानदार डायरेक्टर भी हैं, जिनकी फिल्मों ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी इस प्रेरणादायक कहानी को। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को हुआ था। उस वक्त के ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, जो आज पाकिस्तान का एबटाबाद है। उनका असली नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उनका परिवार लाहौर से दिल्ली आ गया। ये वो दौर था जब उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को करीब से देखा। एक बार तो उन्हें अपनी मां से मिलने साइकिल से जाते वक्त दंगों के बीच फंसना पड़ा। उस वक्त हिंदू कॉलेज के एक चौकीदार ने उनकी जान बचाई। बाद में इसी कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनके मन में एक सपना पल रहा था, सिनेमा का सपना। वो दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कमिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। दिलीप कुमार से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना नाम ही मनोज कुमार रख लिया। मुंबई पहुंचने के बाद मनोज कुमार की जिंदगी आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े, जैसे सिलाई मशीन के पार्ट्स बेचना। लेकिन उनकी किस्मत ने पलटा खाया 1957 में, जब उन्हें फिल्म फैशन में छोटा सा रोल मिला। ये फिल्म भले ही न चली, लेकिन उनके लिए ये एक शुरुआत थी। इसके बाद सहारा, चांद और हनीमून जैसी फिल्मों में वो नजर आए, पर असली पहचान मिली 1961 में फिल्म कांच की गुड़िया से, जिसमें उन्हें पहली बार लीड रोल मिला। फिर 1962 में हरियाली और रास्ता ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन असली मोड़ आया 1965 में, जब उन्होंने फिल्म शहीद में भगत सिंह का किरदार निभाया। इस फिल्म ने उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बना दिया। शहीद की सफलता के बाद मनोज कुमार ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दी जो देशभक्ति से भरी थी। 1967 में आई उपकार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म को उन्होंने खुद लिखा और डायरेक्ट भी किया। मेरे देश की धरती गाना आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। इसके बाद पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत कुमार का तमगा दिलाया। उनकी फिल्मों में देश का गौरव, संस्कृति और एकता झलकती थी। एक खास बात ये थी कि वो अपनी फिल्मों में छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते थे। मिसाल के तौर पर उपकार बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी। मनोज कुमार की शादी शशि गोस्वामी से हुई और उनके 2 बेटे हैं, कुणाल और विशाल। 1995 में मैदान-ए-जंग के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। 1999 में उन्होंने अपने बेटे कुणाल को लेकर जय हिंद डायरेक्ट की, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। इसके बाद वो राजनीति में भी आए और बीजेपी से जुड़े। उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। गुजरे दौर का एक खूबसूरत अभिनेता जिसने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों में देश प्रेम की लौ जलाई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिसने फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन बनाया। जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया, वो इन्हें 20,000 रुपया कहाँ से देंगे। जिसने देश के बंटवारे में हुई तकलीफों का दंश झेला और बाद में उनको अपनी फिल्मों के जरिए पर्दे पर भी दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे लोगों ने भारत कुमार का टैग दिया था वो खुद एक पाकिस्तानी था। मैं ना भूलूंगा।
और क्यों इस लेजेंडरी अभिनेता ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस कर दिया था। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। बॉलीवुड के स्वर्ण युग का एक सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देने वाले अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला भाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया है, जिन्होंने उन्हें नायक नहीं, राष्ट्र प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा था। पत्थर के सनम तुझे हमने। तो चलिए आज जानेंगे हम भारत कुमार यानी मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन दिनों की असहायता और दर्द को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर जिंदा रखा और शायद यही वजह रही कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं, आत्मा बनकर उतरती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ी, पर यह सफर आसान नहीं था। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके भीतर की आग भड़क उठी। उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और इस तरह शुरू हुआ एक सुनहरा फिल्मी अध्याय। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की। उपकार जैसी फिल्म में जब वह मेरे देश की धरती पर हल चलाते हुए दिखते हैं तो वह एक कलाकार नहीं, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते लगते हैं। इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली, जो उनके नाम से बढ़कर पहचान बन गई। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार न केवल एक कुशल अभिनेता थे बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने जब जय हिंद का निर्देशन किया तब भी देशभक्ति की भावना से कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज सेवा का एक माध्यम था। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जनता के दिलों में जो स्थान उन्होंने बनाया वह किसी ट्रॉफी या सम्मान से कहीं ऊपर थी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे कुणाल और साशा है। आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई बल्कि एक विचार का अंत हुआ है जो कहता था कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है। उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके संवाद हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। पत्थर के सनम तुझे हमने। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। गुजरे दौर का एक खूबसूरत अभिनेता जिसने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों में देश प्रेम की लौ जलाई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिसने फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन बनाया। जिन्होंने 2 साल से इस मकान का किराया नहीं दिया,
वो इन्हें 20,000 रुपया कहाँ से देंगे? जिसने देश के बंटवारे में हुई तकलीफों का दंश झेला और बाद में उनको अपनी फिल्मों के जरिए पर्दे पर भी दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे लोगों ने भारत कुमार का टैग दिया था वो खुद एक पाकिस्तानी था। मैं ना भूलूंगा। और क्यों इस लेजेंडरी अभिनेता ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस कर दिया था? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। बॉलीवुड के स्वर्ण युग का एक सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। भारतीय सिनेमा को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर देने वाले अभिनेता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला भाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया है, जिन्होंने उन्हें नायक नहीं, राष्ट्र प्रेम की मूर्ति के रूप में देखा था। पत्थर के सनम तुझे हमने। तो चलिए आज जानेंगे हम भारत कुमार यानी मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। उन दिनों की असहायता और दर्द को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर जिंदा रखा और शायद यही वजह रही कि उनकी फिल्मों में देशभक्ति सिर्फ संवाद नहीं, आत्मा बनकर उतरती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ी, पर यह सफर आसान नहीं था। लेकिन दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके भीतर की आग भड़क उठी। उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और इस तरह शुरू हुआ एक सुनहरा फिल्मी अध्याय। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। मनोज कुमार ने कभी ग्लैमर की चकाचौंध को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने फिल्म को एक माध्यम माना, विचारों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देने का। पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में उन्होंने सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, समाज को आईना दिखाने के लिए की। उपकार जैसी फिल्म में जब वह मेरे देश की धरती पर हल चलाते हुए दिखते हैं तो वह एक कलाकार नहीं, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते लगते हैं। इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार की उपाधि मिली, जो उनके नाम से बढ़कर पहचान बन गई। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मनोज कुमार न केवल एक कुशल अभिनेता थे बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी थे। उन्होंने जब जय हिंद का निर्देशन किया तब भी देशभक्ति की भावना से कोई समझौता नहीं किया। उनके लिए फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज सेवा का एक माध्यम था। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान और फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जनता के दिलों में जो स्थान उन्होंने बनाया वह किसी ट्रॉफी या सम्मान से कहीं ऊपर थी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे कुणाल और साशा है। आज जब हम मनोज कुमार को याद करते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं हुई बल्कि एक विचार का अंत हुआ है, जो कहता था कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, देश की सेवा भी हो सकता है। उनके जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके संवाद हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। दास्तां अपनी सुना